श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वाद्मोघलाञ्छनम् जीयत्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् जय मंगलायुधानं विमलारं त्रैलोक्यसेय्यं नमोऽसि यस्य वसितारम् सिद्धाणं नमः नमो लोय अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान के 1008 से आदिनाथ भगवान के परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के सनातन जैन धर्म की अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनके पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, व्यक्ति के जीवन में कई बार दुख, परेशानी, कष्ट के दिन और बहुत सारी चुनौतियां आती है, पर जीव उन दुख के दिनों में फूकूलता है, रोता है, बिलखता है, पर यह भूल जाता है कि मेरे जीवन में ये दुख, ये परेशानी, ये चुनौतियां आई क्यों। अगर व्यक्ति ने सही समय पर सही कार्य का चुनाव किया होता तो शायद जीवन में चुनौतियां नहीं आती। एकमात्र साधन है उन चुनौतियों से बचने का सही समय पर सही कार्य का चुनाव करना। अगर सही समय पर सही कार्य के चुनाव से हम चूक जाते हैं तो जीवन भर चुनौतियां और दुख के अलावा मां और कुछ भी नहीं मिलता। बाद में जीवन भर आप पछताते रहना, अरे मैं यौवन अवस्था में ये करता, मैं युवावस्था में वो करता। तब मात्र प्रमोद चाचा आप कह सकते हो करने का समय निकल चुका होता। अक्सर जीवों के साथ यही होता आया है और सबके साथ, जितने लोग बैठे हैं मैं कहता हूं सबके साथ कहीं ना कहीं ये घटना घटित हो ही गई होगी। वृद्धावस्था आते आते उसे समझ आती है, तब समय निकल चुका होता है, और जब युवावस्था में समय होता है तब समझ नहीं होती। ये बहुत बड़ी समस्या है और इसीलिए सही समय पर अगर सही कार्य का चुनाव किया जाए तो कभी जीवन में चुनौतियां नहीं आ सकती।
पर ये भी ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना राजेश भाई, अगर चुनौतियों से और दुख से, बुरे दिनों से डरोगे तो सही समय पर सही कार्य का चुनाव भी नहीं होगा। दोनों बिल्कुल एक दूसरे के लिए पूरक है। आपके जीवन में आने वाले दुख के दिन, कष्ट के दिन, परेशानियां, चुनौतियां ही तुम्हें समय समय पर समय के कार्य किस प्रकार से चुनाव करके करने हैं, ये सिखाने वाला कोई है तो चुनौतियां है। अगर उन चुनौतियों का सामना करना आप सीख लोगे तो सही समय पर सही कार्य का चुनाव होगा, और सही कार्य पर समय पे सही कार्य का चुनाव होगा तो आने वाली चुनौतियों से आप बच सकते। पर जीव वर्तमान में अपने आप को और अपने कार्यों को, अपने जीवन को समय तो दे नहीं पा रहा। सबके पास समय है, समय की कमी नहीं है। जितने महापुरुष बने, जितने तीर्थंकर बने, उनके काल में क्या 25 घंटे थे गोटू भैया दिन में? उन महापुरुष तीर्थंकरों के पास दिन में क्या 25 घंटे थे? आपके पास जितने 24 घंटे हैं उतने ही 24 घंटे उनके पास थे। वे भगवान बन गए और आप इंसान से हैवान बन रहे हैं। वे इंसान थे पर इंसान से भगवान बन गए, और आज का इंसान इंसान भर के इंसान नहीं, अभी तो हैवान बन रहा है। समय में कमी ज्यादा घंटे नहीं है, घंटे जितने थे उतने ही हैं। समय जितना था, जैसा था वैसा ही है। पर किसने कौन से समय पे कौन सा कार्य किया, कौन से कार्य का चुनाव किया, उस पे निर्भर करता है उसने आने वाले समय के लिए कौन से गति की चुनौतियों का सामना किया। आज का तुम्हारा कार्य आने वाले समय के लिए आपको बहुत बड़े सुख दुख को देने वाला हो सकता है। ये निर्णय जीव कर नहीं पा रहा है। आज तक जीव ये निर्णय नहीं कर पा रहा है। जीवन में जो कुछ भी उसे सुख दुख मिल रहा है वो मां कौन दे रहा है? भगवान, गुरु, जिनवाणी, अड़ोस पड़ोस के, घर परिवार के? नहीं। कोई आपको सुख दुख देने वाला नहीं है। घर में भी दुख है। बोलो ना मां, दुख नहीं है ना? बोलो ना। ना बोल रहे कि हाँ? घर में भले ही आप सबके सामने स्वीकार कर पाओ नहीं कर पाओ, पर सबको पता है भीतर से कि घर में कितना सुख और कितना दुख है। क्यों कुबेर जी, ईसानगर? सुख है ना? कहने के लिए हम भले ही दूसरों के सामने कितने ही बनावटी मुंह बना के दिखाए हम तो सुखी है, पर भीतर पता है वह दुख देने वाले कितने ही निमित्त सामने क्यों ना हो, पर वह निमित्त उपस्थित किए हमने हैं। हमने जो आज तक असमय पे कार्य किए, जो जब नहीं करने वाले कार्य थे, उसका ही प्रतिफल मुझे आज साक्षात मिल रहा है कि मैं आज मनुष्य बन के भी दुखी हूं। अभी तो हमें नरकों के दुख समझने हैं। मनुष्य गति में ये स्थिति है। अभी तो मनुष्य गति में दौलत राम जी आगे दुख बताने ही वाले हैं, पर उस मनुष्य के पहले जो नरकों में दुख भोगे है उसका तो कभी तो सुमरण करो। जैसे सुख के दिन आते हैं, अच्छे दिन आते हैं, व्यक्ति सब भूल जाता है कि मैं बहुत 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 दुख के दिन को देख के आया हूं। ऐसी स्थिति है। जिस व्यक्ति ने एक एक चवन्नी अठन्नी 5-5 पैसा करके ज्ञानचंद जी इकट्ठा किया हो, उसको बोध होता है कि मैं आज करोड़पति बना हूं तो मेरे लिए 5 पैसे की भी कीमत थी। पर जो जन्म से ही करोड़पति बन के आया है उसे तो अरबों खर्च करने दो, उसे उसकी कीमत नहीं होती। इसलिए यहां बार बार दौलत राम जी समझाने का प्रयास कर रहे हैं, कम से कम अपनी औकात का ध्यान रखो। बुरी नहीं मानना, बिल्कुल बुरी नहीं मानना, पर अपनी औकात का ध्यान रखो। तुम अगर कहीं से निकले हो तो उस नरक निगोद के दुखों से ही उभरे हो और उसकी याद नहीं करोगे तो पुनः वही के वही पहुंचोगे। इसलिए कभी
24 घंटे में एक बार, 24 घंटे में एक बार तो हम इस बात का ध्यान रखें कि हम कहां से आए हैं। मां, आप लोग कहां से आए? मायके से नहीं आए? मायके से नहीं आए? सभी जीवों का अगर मायका है तो वह नरक और निगोद है। जीव निकलता निगोद से है, नरक पहुंचता है, क्रम क्रम से विकास करते हुए अपनी जीवन यात्रा को प्रारंभ करता है। मैंने भी की, मैंने भी वही से यात्रा प्रारंभ की है। अरे मैं कौन होता हूं? जितने तीर्थंकर भगवान हैं, वे सभी तीर्थंकर भगवान अगर निकले कहीं से है तो वह निगोद से निकले हैं। नरक भी पहुंचे, त्रियंश गति के दुख भोगे, पर वे संभल गए। समय पर समय का कार्य उन्होंने किया, सो आने वाले समय की चुनौतियों से बचे। हम समय पर समय को समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए आज तक चुनौतियों से बच नहीं पा रहे। कितनी सारी चुनौतियों का सामना हमने नरकों में तक किया। दौड़ते रहे, भागते रहे, प्रयास करते रहे कि कहीं तो साता मिले, कहीं तो सुख मिले, कहीं तो शांति मिले, पर एक क्षण भी वहां सुख शांति का वेदन हो ही नहीं सकता। यहां तो मनुष्य गति में फिर भी कुछ इंद्रिय सुख तो तुम्हें मिल ही रहे हैं, पर नरकों में कोई किसी प्रकार का इंद्रिय सुख भी नहीं मिला। गर्मी 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 करते हुए दौड़ रहा था, पहुंचा नदी में, वहां भी पुनः वही। ठंड से बचने के लिए प्रयास कर रहा था, कहां ठंड से बच पाता। पहले 3-4 नरकों में तीव्रतम गर्मी है और नीचे नीचे के नरकों में तीव्रतम ठंड है। भोग लो आज जितने इंद्रिय सुख भोग रहे हो ना, पंखा कूलर एसी में बैठकर ठंडी ठंडी हवाएं ले रहे हो, पक्का है जो आज गर्मी में हाय हाय करते हुए उन जीवों को कुचल कर, मार कर, टुकड़े कर कर ठंडी हवा खा रहे ना, नरकों में जाकर 5वें 6वें 7वें नरकों में बैठो कूलर में। आएंगे दौड़ते भागते, वे ही जिनको तुमने काटा है, मारा है, वे ही तुम्हारे पीछे दौड़ते पहुंचेंगे। तुमने मुझे मारा था ना, अब मैं बताता हूं। ठंडा चाहिए था तुम्हें, ठंडा चाहिए था, लो पूरा ठंडा कर देता हूं। ठंड के दिन आते हैं तो व्यक्ति को गरम गरम चाय चाहिए, पता नहीं क्या क्या पीता है आज का व्यक्ति, अपने आप को बचाने के लिए कितने जीवों को खा जाता है। वे ही सभी तुम्हारे लिए शत्रु बनेंगे और वे ही नरकों में तुम्हें मारने काटने के लिए पहुंचेंगे। सुंदर सुंदर पकवान सामने बने रखे मिलेंगे, लड्डू, पेड़ा, जलेबी। वह भूख ऐसी तड़पती है, भूख लगती है, लगता है मैं जाऊं और अभी जितना जितना सामने रखा है लड्डू, पेड़ा, जलेबी, सब मिठाई में खा लूं। मैं भी था, मैं अपनी उन पुरानी बातों की याद कर रहा हूं, जब मैं नरक में था मैंने क्या दुख भोगे। जब कहता हूं राजेश जी, रोंगटे खड़े हो जाते। सामने थाल लगे हैं पकवानों के, मैं पहुंचा, सोच रहा था कि चलो बहुत दिनों से भूखा हूं, कुछ लड्डू पेड़ा ही सामने रखा है, मैं खा लूं। जैसे ही पहुंचता हूं और वहां से वो लड्डू, पेड़ा, मिठाई उठाकर मुंह में डालने के लिए मुंह नीचे करता ही हूं कि सर पे धम से घमार घलती है और सब सामने रखा हुआ जो व्यंजन था, पकवान था, एक क्षण में बिखर जाता है, क्योंकि पकवान वहां होता ही नहीं है। वहां पकवान होता ही नहीं है। एक क्षण के लिए विक्रिया से जो माया जाल उन नारकियों ने बनाया था वह एक क्षण में नष्ट हो गया। मात्र उस व्यक्ति को मुझे रिझाने के लिए, वहां तक लाने के लिए, वह दुश्मनी निकालने के लिए ये मात्र दिखावा था। कभी जादू के खेल नहीं देखे आप लोगों ने? जादूगर की मिठाई नहीं देखी आपने? जादूगर के पैसे नहीं देखे आपने?
वह टोपी से निकालता है पैसे, कहीं हाथ से पैसे झड़ाता है, कहीं डिब्बा खोल कर दिखाता है, मिठाई दिखती है, पर जैसे जादूगर की मिठाई खाने के काम की नहीं होती, ऐसी वे नरकों की भी मिठाई खाने के काम की नहीं होती। एक क्षण में विक्रिया बिगड़ गई। कौन था जिसने मुझे ये विक्रिया करके वहां तक लाया था? वही था जिस जीव को आपने पिछली पर्याय में वैसा ही दुख दिया था। वो तो बेचारा स्वान था, तिर्यंच था, उसके लिए आपने बढ़िया खाने के लिए रोटी रखी और जैसे वो खाने को हुआ, पीछे से तुमने डंडे से मारा था, भागो, मेरे घर में खाने आते हो, मेरे घर में भीख मांगने आते हो, मत धुतकारो। आज तुम्हारे पास धन दौलत पैसा खाने पीने के लिए सब व्यवस्था है, माताओं किसी भिखारी को भी घर से धुतकार के मत भगाना। किसी तिर्यंच को भी कभी लाठी मारकर धुतकार के मत भगाना। अरे नहीं है खिलाने पिलाने की ताकत तो मत खिलाओ, पर धुतकारो तो मत, भगाओ तो मत। अगर उस जीव ने वैर बांध लिया, अगर उस जीव ने वैर बांध लिया, तो वह नरक में आके तुम्हारे साथ भी वही करेगा, सामने पकवान रखेगा और पीछे से तुम्हें फिर लाठी से पता नहीं किस किस से वार कर करके मारेगा। ये करणानियों का सिद्धांत भूल मत जाना, भूल मत जाना। जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता ही मिलता है, चाहे आज मिले चाहे कल मिले। उन कर्मों का खेल ऐसा है, कर्मों का लेखा जोखा ऐसा है कि उस कर्मों के लेखा जोखे से कोई नहीं बच सका। क्या आदिनाथ बच पाए? क्या पारसनाथ बच पाए? क्या महावीर बच पाए? जब तीर्थंकर जैसी महाविभूतियां महापुरुष नहीं बच पाए, हम और आप होते कौन हैं? हम आप होते कौन हैं? जब महान महान तपस्वी वे 6 महीना आदिनाथ भगवान उपवास तपस्या करने के बाद भी 6 महीने बाद उनकी विधि नहीं मिली, आपकी विधि कब मिलेगी? आपकी विधि कब मिलेगी? भूल मत करना, भूल मत करना। मां कोई शांति से रोटी खा रहा है तो उसे धुतकार कर भगाना मत। पहले काम करो फिर रोटी खाना। बड़ा आया नौकर तो है नहीं, आज भले ही वो नौकर है पर कोई इंसान तुम्हारा नौकर नहीं है, उसका पाप कर्म तुम्हारा नौकर बना है। कोई भीख भी मांगने तुम्हारी दुकान में आ रहा है, कोई इंसान भीख मांग नहीं रहा, इंसान भीख नहीं मांग रहा है। इंसान का हाथ, इंसान का रूप हो सकता है पर उसका पाप कर्म का उदय है, इसलिए एक इंसान दूसरे इंसान के सामने भीख मांग रहा है, हम धुतकार देते हैं। आ गया मुंह उठा के भीख मांगने के लिए, अरे नहीं देना है तो मत दो, पर धुतकारो मत, मारो मत, प्रताड़ित मत करो। आज तुम दूसरों की प्रताड़ना करोगे, आज तुम दूसरों की विराधना करोगे, नरकों में वे ही जीव तुम्हारे साथ बदला लेने पहुंचेंगे, दूसरे कोई कोई नहीं पहुंचेंगे। पियो बढ़िया ठंडा ठंडा पानी, फ्रिज का पता नहीं कैसा कैसा। आज तुम भले ही तुम्हें वो जीव वहां जिसका घात हो रहा है वो दिख नहीं रहे हैं, पर नरकों में जैसे ही कुअवधि ज्ञान होगा ना, वे सब तुम्हें दिखा देंगे। बेटा तुमने वह अनसना पानी पिया था, 10 मिनट तुम्हें पानी की प्यास जो सता रही थी तुम सहन नहीं कर पाए, खोली बॉटल, आजकल चलता ही है ना मिनरल वाटर चाहिए, छना नहीं, और कौन सा वो आरओ का पानी चाहिए, मिनरल वाटर चाहिए। कितना छान के भरा जाता है बॉटल में, आप लोग तो माताओं देखते ही नहीं होंगे ना, क्या क्या बताए। 1 10 15 मिनट आधा घंटा भी जीव उस प्यास को सहन नहीं कर पाता। बुलाई बॉटल, बुलाया पाउच, ये कोल्ड ड्रिंक, वो ठंडाई, पी लो। कितना छान के पानी का प्रयोग किया गया था? नहीं किया था। और छाना भी था तो 48 मिनट के बाद पुनः बॉटल में रखे रखे वो तो अनछना हो गया था। यहां तो हम इतना बड़े धर्मात्मा बनने का ढोंग करते, बुरी नहीं मानना, और मान भी लो तो राजेश भैया क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते, मैं तो चला ही जाऊंगा, जाना है तब।
मात्र हम ऐसे धर्मात्मा बनने के ढोंग करते, सुबह सोले के कपड़े पहन के छू 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 है करते, पर कभी उन जीवों की विराधना करते समय विचार किया? कभी मंदिर आते समय मां अनछने पानी से पैर धो के आए तब विचार किया? ये मत कहना महाराज जी हमने तो छने पानी से पैर धोए हैं, जाके देख लेना 2 घंटे पहले बाल्टी भर के रखी है, आपने कब पैर धोए? छने पानी से धोए ना? जो टोटी पे पानी की थैली लगी थी वो कपड़े की, उसमें कितने जीव सड़ के मर रहे हैं, वो अनछना था कि छना था? हम तो सोले के हैं, छने अनछने पानी से पैर धो रहे हैं, उससे ही छींटे ले रहे हैं, और हम कह रहे हैं जय जय नाथ परम गुरु होए। काय की शुद्धि, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, महाराज काय की शुद्धि ले ही लो आप। सोचो, विचार करो, ये आप पल पल क्रियाओं की विपरीतता के कारण से अपने शत्रुओं को बना रहे हो, वैरियों को बना रहे हो, जीवों के साथ बैर बांध रहे हो। आज वो बोल नहीं पा रहे हैं। जिन जीवों की आप विराधना कर रहे हो, छोटे से लेके बड़े जीवों तक, वे आज भले ही कुछ नहीं कह पा रहे हैं, पर उन्होंने जो बैर बांध रखा है, बैर की गांठ बांध के रखी है, वो बताएंगे। वे भी कहते होंगे ठीक है, सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन भी एक से नहीं होते। कभी आप भयो बलहीन, कभी आप बलहीन थे, दूसरों के द्वारा खाए गए, कभी आप बलवान होंगे तो दूसरों को भी खाते रहोगे। ये संसार का चक्र चलता आया है। जितने 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 जीव हमें दुख देने वाले मिल रहे हैं, परेशान करने वाले मिल रहे हैं, मां उनको मत कोसना, उन संतानों को, उन परिवारजनों को मत कोसना। इनके कारण हो रहा है, इनके कारण हो रहा है, किसी के कारण नहीं हो रहा है। वैसी दुश्मनी तुमने पहले उसके साथ निभाई थी, वो तो आपका ऋण चुकाने के लिए आ रहा है, वो तो आपका कर्मों का ऋण चुकाने के लिए आया है। आप तो अपने आप का पुण्य मानो कि कम से कम कलो आज ये दुख निकल गया, ये हमारा ऋण उतर गया, ये वो कर्जा उतर गया। पर हम उसमें और दुश्मनी बांधते। तुमने 2 कहे, इसमें 4 कहता हूं, तुम 4 कह रहे, तुम्हें बताता ही हूं। कहां भोगने जाएंगे? नरकों के अलावा फिर कहीं कहीं दुश्मनी नहीं निकल सकती, नहीं निकल सकती। एक बूंद पानी की भी वहां नसीब नहीं होगी। यहां तो फिर भी पानी मिल रहा है, वहां तो पानी देखने के लिए भी नहीं मिलता है। फिर भी पानी के लिए मरते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। सोचो, देखो क्या स्थिति है आज। ऐसी भीषण गर्मी में कुएं सूख रहे हैं, हैंडपंप सूख रहे हैं, और ऐसे भी स्थान हमने देखे घंटों घंटों वो बोर चल रहा है, रोड पे पानी बह रहा है। कितने जीवों की विराधना हो रही। कुछ लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है, और कुछ लोगों के लिए इतना पानी है कि भरने के लिए बर्तन नहीं है। समस्या दोनों तरफ है। यहाँ ऐसी भीषण गर्मी पड़ी है, पानी के लिए तरस रहे हैं, और मैंने सुना आसाम में बाढ़ आ रही है। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये सब अपने अपने किए हुए स्वकृत का पुण्य पाप भोग रहा है जीव। ये भूल मत करो, मत करो। कोई पकवान, कोई पानी की बूंद, कोई अनाज भी खाने के लिए वहां नहीं मिलता। कौन तले जा रहे हैं नरकों में? बड़ी बड़ी कढ़ाइयां चढ़ाई है, बढ़िया तेल गरम हो रहा है, और उसमें कोई पापड़ नहीं। माँ पापड़ तो तलते ही होंगे ना आप लोग? अभी तो सीजन है बनाने का, पापड़ बड़ी अचार बनाओ, खूब बनाओ, खूब बनाओ। और जो जो मर्यादा के बाहर आपने बना के रखी है सामग्री, पक्का मानना आप मांस के पिंड को खा रहे हो, जीवों के टुकड़ों को चबा रहे हो। महाराज जी क्या करे, बिना अचार और बिना पापड़ के तो भोजन में स्वाद ही नहीं आता। और वैसी तो गर्मी पड़ रही, बाकी तो कुछ जाता ही नहीं है, उतना ही तो खाते हैं।
खा लो और पापड़ तल तल के खा लो। वो पापड़ में तले जाने वाले जीव भी कह रहे हैं कि बेटा आज तू मुझे तल रहा है, मिलना मैं नरकों में तुम्हें बता दूंगा। वही बनेगा बहुत बड़ी कढ़ाई, बनेगा तेल और फिर चुराया जाएगा तुम्हें भी। खाओ बढ़िया पापड़, खाओ बढ़िया मंगोड़ी। कभी देखने गए थे ठेले पे कितना उनने धो के कितना साफ करके अनाज सामग्री बनाई थी? नहीं नहीं, आज के युवाओं को और आज के जीवों को तो पता नहीं। उस ठेले पर चाट चाटने में ऐसा आनंद आता है कि जैसे अमृत उसे मिल रहा है। चाट लो बेटा, चाट लो, खा लो नमकीन। कभी देखा वह बेसन की कितनी मर्यादा थी? कभी उस बेसन को, आटे को उसने छान के बनाया था? नहीं। और जाके तुम देखा ना, जो ऐसे सामूहिक रूप से बहुत सारी सामग्री बनती है ना, वहां तो ये भी नहीं देखा जाता कि कितने तरुला मरे और कितने क्या है। नहीं है। माँ अगर घर बना बनाया बेसन और बना बनाया आटा घर में आ रहा है ना, तो मान लेना आप अभी जैन धर्म को जानते नहीं हैं। आजकल सब रेडीमेड हो गया, पाउच खोलो, डालो, खाओ और फ्री। रेडी मिक्स चलता है, सब तैयार। घोल भी आजकल तो घोल भी आ गए हैं, बस सांचे में डालो, खाओ और घुल जाओ नरकों में। क्या परिणति है। 20 रुपए की थैली आती, कौन मेहनत करे, कौन रात भर से मेहनत करे, कौन शुद्ध बनाए? बनाया, घोल दिया, वे ही तुम्हें नरकों में घोलने वाले मिलेंगे। तुम्हारा मुंह फाड़ा जाएगा सांडसी से और पकड़ा जाएगा और खा। आलू प्याज खाता था ना, ले अब मांस के टुकड़े खा ले। तुम्हारे ही शरीर के टुकड़े टुकड़े निकाले जाएंगे और तुम्हारा ही मुंह फाड़ के तुम्हें खिलाया जाएगा। खा, मांस के टुकड़े खाना था ना, अब खा ले। कोई काल्पनिक घटनाएं नहीं बता रहा हूं। इन नरकों में इन दुखों को आप भोग चुके हो और अभी भी नहीं समझोगे तो पुनः भोगने वाले हो। मां जब जब ऐसा भोजन घर में बने तब तब सोच लेना। आजकल भोजन में घर में भी सामग्री बनती है, पर उसके ऊपर से जो जो डालने की सब नमकीन बाहर से बाजार से आती है। क्या मां बाजार से आई हुई नमकीन, वो बेसन, वो आटा, वो सब कुछ छाना था? कभी तिरुला कुछ देखा था? नहीं। जाके देख लेना वे बड़ी बड़ी फ्लोर मिल में। हम तो देखा है कई बार, मिल नहीं देखने गए थे, ऐसे ही जंगल गए थे, तो हमने एक बार भी कह नहीं देखो तो महाराज, इधर से ना बोरा खोला, कुछ नहीं, कुछ ना चलनी लगी, कुछ नहीं, बोरा की ऐसी खुली, सीधी मशीन में गई, उस तरफ मशीन से वो आटा और बेसन निकल रहा है। कितने जीव कुचल के कितने मर के आ रहे हैं, कोई ठिकाना नहीं। और चाट के खा रहे, बढ़िया चाट ठेले पे खड़े होके, खाओ गोलू और चाट खाओ। फिर वही नरकों में चाटने मिलेंगे। जिन जिन को तुमने आज मां कढ़ाई में तेल में तला है, वे ही तुम्हें नरकों में तलते हुए मिलेंगे। जब तुम तेलों में कढ़ाई में चूरने लगोगे, तब तुम्हारा कुअवधि ज्ञान जागृत होगा और तब समझ में आए, हाय हाय मैंने कितनी बड़ी गलती की, मैंने कितने अमर्यादित कार्य किए थे। पर तब क्या था? अब तो दुख भोगने के अलावा कोई कार्य वहां पे नहीं था। अब शांति से दुख भोगते रहो। तब तो विवेक जागृत होता है। व्यक्ति कहता है नहीं नहीं अब मैं नहीं करूंगा, अब मैं नहीं करूंगा, पर जैसे पुनः इंसान बनता है पुनः वही करता है। क्या आप लोग नरक नहीं गए कभी? बोलो ना, आप लोग नरक नहीं गए होंगे ना कभी? ये जो मैं कह रहा हूं मात्र कह ही रहा हूं कि आपने भी दुख भोगे होंगे? भोगे होंगे नहीं, भोगे है, भोगे हैं, मैंने भोगे हैं, क्योंकि मैं तो अपने जीवन की यात्रा बता रहा हूं, आपकी यात्रा आप जानो। ये जीवन की यात्रा है राजेश भाई। नरक से लेकर वह भगवत्ता तक की जीवन की यात्रा को समझने की आवश्यकता है। एक अनाज का कण भी खाने के लिए नहीं मिलता। यहाँ तो कितने अच्छे पकवान और कितना सारा स्वादिष्ट भोजन मिलता है, फिर भी एक आध बार थाली में नमक नहीं हो, भोजन में नमक मिर्च खटाई नहीं हो, तो थाली सुदर्शन चक्र बनती है।
सत्य ही तो बोलेंगे। करते आप हो, कहता मात्र मैं हूं। लड़ाई होती है, युद्ध होता है, 2 दिन चूल्हे नहीं जलते, मात्र इस कारण से कि कल तुमने खटाई और नमक नहीं डाला था। हाँ, आजकल ऐसे ही है, लड़ाई हुई कि ठीक है तुम भी नहीं बनाओ हम भी नहीं बनाए, चलो दोनों जाके होटल में चाट के। ऐसी भी माताएं हो गई है, हम भी नहीं बनाए, कोई नहीं, एक फोन तो लगाओ, आज तो होम डिलीवरी है, सब घर में मिल जाता है, एक फोन लगाओ घर में सब आ गया, खा लो सब। सब नरकों की व्यवस्थाओं में लगे हो, सब नरकों की व्यवस्थाओं में लगे हो। वे ही नार की कढ़ाई बनेंगे, वे ही तेल बनेंगे, वे ही चुरने वाले बनेंगे, वे ही चम्मच बनेंगे, और चुरने वाले आप होंगे, ये भूल मत कर लेना, भूल मत करना। जितने जितने अभक्ष वस्तुओं का आप सेवन कर रहे हो, वे तुम्हारे ही शरीर के टुकड़े करेंगे, मुंह में डालेंगे, तुम्हारा ही खून निकालेंगे, तुम्हें पिलाएंगे, पी ले। और अभक्ष सामग्री खानी, तुम्हें ये खाना है, खा ले। कहां गई मर्यादा, कहां गया खानदान, कहां गया खान पान। आज व्यक्ति सब भूल रहा है, मात्र और मात्र खान पान के पीछे खानदान नष्ट हो रहा है। 2 शब्द है, बहुत पास पास के है राजा जी, खानदान और खान पान। अगर आज का जीव खान पान सुधार ले तो खानदान सुधर सकता है, अन्यथा नहीं सुधर सकता। फिर वही खानदान नरकों में मिलेगा, वो उसको मारेगा, वो उसको काटेगा, वो उसको तलेगा, वो उसको भूंजेगा, बस यही करता रहेगा। ये तो पापड़ अचार छोड़ो, साक्षात उन मुर्गी और बकरे आदि को जिंदा जला रहे हैं, भूंज रहे हैं, उनके साथ क्या होगा? विचार करो। उन दुखों से बचना है तो निर्णय करो। थोड़ा सा अपने आप को, अपने भावों का, अपने परिणामों का, अपने परिणति को मर्यादित करने का प्रयास करो। थोड़ा सा विवेक तो जगा लो कि हम भूख और प्यास के पीछे, उन इंद्रिय सुखों के पीछे आज कितने जीवों को प्रताड़ित कर रहे, कितने जीवों की विराधना कर रहे हैं। और 1 मिनट नहीं, सुबह नहीं, मात्र शाम नहीं, 24 घंटा अगर किसी की परिणति चल रही है तो इंद्रिय सुखों के पीछे मात्र दूसरों को दुख देने की तैयारी है। भले ही उसका दुख नहीं दिख रहा है, उसकी परेशानी नहीं दिख रही, उसके कष्ट नहीं दिख रहे हैं, पर यह पक्का मान लो कि वह दुखी हो रहा है। मां थोड़ा सा भोजन बनाते समय वह हाथ तवे पे रख जाता है, फूला हो जाता है, कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना? नहीं लगता। 2-4 दिन मन नहीं लगता काम करने के लिए, एक छोटा सा फूला हो जाता है तब। फिर साक्षात उन जीवों को तुमने तल तल के खाया है, उस आलू प्याज को छौंक वगार लगा लगा के खाया है, खाया नहीं, खिलाया तो है। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? मां क्या कृतकारिता अनुमोदना से पाप नहीं लगता? भले ही आप नहीं खा रहे, मान लिया, पर खिला रहे हो तो पाप लगेगा ही लगेगा। आप खुश मत हो जाना, वो खिला रहे हमें नहीं पाप पड़ेगा, पैसा तो आप ही दे रहे हो, पाप तो आपको भी लगेगा, लगेगा लगेगा। वही जीव पहुंचेगा, वही जीव पहुंचेगा नरकों में तुम्हारे साथ, वो दुश्मनी निभाने के लिए, तुम्हारा बदला लेने के लिए। वो कहता था बहुत भूख भूख करता था ना, बहुत भूख लगी, बहुत भूख लगी कर रहा था, इसको खाओ उसको खाओ, मुझे खाया इसको खाया। वो तुम्हारा मुंह पकड़ेगा और तुम्हारे जीभ उखाड़ के बताएगा, ले अब इस जीभ को खा। तुम्हारी जीभ उखाड़ी जाएगी और तुम्हारे मुंह में पुना दी जाएगी, अब इसको चबा चबा के खा ले। क्या खाता, क्या खाता, क्या खाता? अब जीभ ही नहीं बची, दांत ही नहीं बचे, क्या खाओगे? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है खाने के लिए। भूख तो इतनी लगती, इतनी भूख लगती, इतनी भूख लगती है कि पूरा 3 लोग खा जाए तो भूख ना मिटे। मैं नहीं कह रहा हूं, दौलत राम कह रहे। 13 नंबर के छंद को पढ़ना है, भूल मत जाना। मेरी जीवन यात्रा चल रही, मेरी आपकी आप जानो, मेरी जीवन यात्रा चल रही है और इस छेड़ाला के माध्यम से उस जीवन यात्रा को समझ रहे।
पढ़ते हैं, जिनको याद है वे मिलकर 13 नंबर के पहली ढाल के 13 नंबर के छंद को हम सभी मिलके पढ़ते हैं। तीन लोक लू नाज जुखाय, मिटे न भूख कणा न लहाय, ये दुख बहु सागर लो सहे, कर्म जोग ते नरगति लहे। तीन लोक जो नाज जुखाए, कितना अनाज, कितना अनाज, 3 लोक प्रमाण अनाज भी खा ले तो भी भूख नहीं मिटती। इतनी भूख लगी, हम तो एक रात्रि भोजन नहीं छोड़ पा रहे हैं, हम रात्रि भोजन नहीं छोड़ पा रहे हैं, उतनी भी भूख सहन नहीं कर पा रहे हैं। रात में भी लोग सोचते 12 बज गए, दिन बदल गया, अब तो चतुर्दशी पूरी हो गई, खा लो। हाँ, बहुत सारे लोग हैं यही सोचते अब तो 12 बज गए, 12 बज गए, दिन निकल गया। नहीं, सूर्यास्त सूर्योदय के बाद ही वह दिन रात की व्यवस्था है, घड़ी के हिसाब से नहीं है। बहुत सारे लोग, बच्चे, युवा उपवास करते हैं और 12 बजने तक राह देखते हैं, मोबाइल चलते ही 12-2 बजे और कहते हैं अब तो 12 बज गए, दिन बदल गया, अब तो खा लो। नहीं नहीं नहीं, कम से कम रात्रि ही भोजन छोड़ दो, कम से कम अभक्ष्य का ही त्याग कर लो। पर नहीं कर पा रहा जीव, मर्यादा नहीं कर पा रहा, पूरा नहीं छोड़ पा रहे हैं। कुछ कुछ अंशों में ही तपस्या कर लो, जितनी शक्ति है उस शक्ति के अनुसार काम करो। वास्तव में तो चारों प्रकार का त्याग ही रात्रि भोजन का त्याग है। माँ पेड़ा, रबड़ी, आइसक्रीम, दूध, पानी, ये भी किसी प्रकार से आगम में कहा नहीं है कि इसको खा सकते हो। वर्तमान के तथाकथित ज्ञानी और विद्वान कहते वो तो इलायची, सुपारी और ये तो सब सामग्री है, इसमें थोड़ी अनाज है, खा सकते हो, नहीं खा सकते। पानी भी पीना खून पीने बराबर है, रोटी खाना तो मां से ही खाना है रात में। मैं ये नहीं कह रहा हूं खाओ छोड़ो, पर जब जब खाओ ना, खाने की परोसो ना, तब बता देना कि लो मांस का दूसरा टुकड़ा दिया, लो एक गिलास भर खून पी लो। नहीं छोड़ना, नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना, आप भी नहीं छोड़ना और बच्चों को भी नहीं छोड़ना। बस जब दो ना तब कह देना लो बेटा सफेद खून पी लो, लो बेटा सफेद मांस खा लो, तब उसे भी समझ में आएगी और थोड़ी सी आपको भी, माता पिताओं को भी अकल आएगी। करे क्या गोटू भाई, माता पिता को ही संस्कार नहीं है आज के, उन आने वाले बच्चों को और पीढ़ी को क्या खाक संस्कार देंगे। वही माता पिता दौड़ रहे होटल और चाट के ठेलों में, बच्चों को क्या कहेंगे, तुम ये मत खाओ और ये मत खाओ। पहले स्वयं सुधरो और फिर दूसरों को सुधारने का प्रयास करो। एक अनाज नहीं, खाने के लिए दौड़ता भी है, भूख लगती है तो वह मिट्टी उठा के खाने का प्रयास करता है, और मिट्टी ऐसी दुर्गंधमयी, ऐसी दुर्गंधमयी, ऐसी दुर्गंधमयी कि वह एक कण नरक की मिट्टी अगर इस भूमि पर मध्यलोक में आ जाए तो 1 कोस 3 किलोमीटर के जीव मर जाए, इतनी दुर्गंध में मिट्टी खा लेता है। खा नहीं पड़ती, क्या करता, ऐसी भूख, ऐसी भूख, ऐसी भूख लगती है कि उस मिट्टी को खा लेता है। वे श्वान और बिल्ली आदि के मल से भी दुर्गंधमयी अगर कोई मिट्टी है, वह स्थान है, तो वह नरकों की मिट्टी है। एक कण, एक परमाणु मिट्टी का ऊपर आ जाए ना, तो वो कोसों के जीव मर जाए, इतनी दुर्गंध है। और वो जीव नरकों में खा रहा है, वो नहीं, ये जीव खा चुका है। कई बार भूख लगने पर वह मिट्टी खा चुका है। ऐसे भी जीव है, ऐसे भी जीव है, मनुष्य बनने के बाद भी बेचारे मिट्टी खा रहे हैं। हाँ, ऐसी दुर्दशा है, रोटी खाने के लिए नहीं है, ऐसी दीनहीन गरीब जीव है कि उनको रोटी नहीं है खाने के लिए, वे मिट्टी खा रहे हैं, मिट्टी में पानी घोल घोल के पी रहे, मिट्टी को ही खा रहे हैं। सत्य घटनाएं हैं। ऐसे भी जीव, ऐसे भी स्थान हैं जो अभी भी मिट्टी खाकर जी रहे हैं, रोटी के साथ मिट्टी लगाकर मिट्टी खा रहे हैं। तुम्हें दाल, रोटी, सब्जी सब कुछ व्यवस्थित मिल रहा है, रोटी मिल रही, सब कुछ व्यवस्थित मिल रहा है, कम से कम इतना तो विवेक रखो, कम से कम अभक्ष्य तो मत खाओ, रात्रि तो मत खाओ, कम से कम छान के ही पानी पियो। नहीं,
एक क्षण के लिए भी हमें साता नहीं है, एक क्षण के लिए भी साता नहीं है। कभी ये पानी, कभी ये कोल्ड ड्रिंक, कभी वो बियर, कभी वो, ये खाओ वो खाओ, मात्र इंद्रिय सुखों के पीछे कितनी दुर्दशा कर रहे हो आप अपनी स्वयं की सोच लो। किसी दूसरे की दुर्दशा नहीं है, किसी प्रकार से किसी दूसरे की दुर्दशा होने वाली नहीं है। ये पूर्ण रूप से दुर्दशा आप अपनी स्वयं की कर रहे हो, आप अपने आप को दुखी कर रहे हो, अन्य किसी को नहीं। ये सभी सभी आज जो आप बैरी और दुश्मन बना रहे हो, ये सभी जीव मिलकर फिर बदला लेने पहुंचेंगे। आज भले ही आपको वो 1 2 4 की संख्या में दिख रहे हैं, पर मां वे सभी मिलकर दुश्मन बन के फिर जब लौट दौड़ेंगे आपके पीछे, तो आपको कोई स्थान छुपने के लिए नहीं मिलेगा। दौड़ता है जीव नरक में कि यहां से भागूं, वहां छुप जाऊं, वहां छुप जाऊं, पर कर्म का ऐसा नियोग होता है, एक स्थान से भाग के दूसरे स्थान भी जाता है, तो वहां वहां कुछ कोई दूसरा दुश्मन, दूसरा बैरी वहां पहुंच जाता है और वहां पुनः वो अपना वैर निकालता है। कोई स्थान ऐसा नहीं है वहां कि जहां वो सुख शांति से बैठ पाए। दुख के अलावा नरकों में और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पूरे 3 लोक जैसे अनाज को, महासागर जैसे महासागर के पानी को पीने की इच्छा होने पर भी 1 बूंद पानी, 1 कण अनाज नहीं मिलता। मिटे न भूख कणान लहाय, 1 कण भी नहीं मिलता। और फिर जब कण नहीं मिटता, भूख कहां से मिटेगी, भूख कहां से मिलेगी। मैं पुनः कह रहा हूं, मां नरकों में अकाल मरण नहीं होता। नहीं तो कोई व्यक्ति सोच ले नरक चला जाऊंगा, कर लूंगा आत्महत्या, फिर अगली पर्याय मिलेगी भूल मत करना, आत्महत्या वहां हो ही नहीं सकती, अकाल मरण है ही नहीं है। जितनी आयु लेके जाओगे नरकों में, वह सागरों की आयु को तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। और धोखे से 7वें नरक में गए ना, तो 33 सागर से कम आयु मिलेगी ही नहीं। 33 सागर प्रमाण 7वें नरक की आयु है, उत्कृष्ट भी और जघन्य भी। उससे कम 7वें नरक में है ही नहीं है। और पुरुषों विशेष करके ध्यान रखना, महिलाओं की तो शक्ति नहीं होती 7वें नरक जाने की, वो 6वें तक ही पहुंचेगी। 7वें तक कोई जा सकता है तो आप ही लोग जा सकते हो, आप ही जा सकते हो। ठीक है, पंचम काल में 7वें 6वें नरक नहीं जाया जाता, इसलिए खुशियां मत मनाओ। 4थे 5वें में भी कोई सुख नहीं है, तीसरे में भी कोई सुख नहीं है। पहले से लेके 7वें नरक तक दुख के अलावा और कुछ है ही नहीं है। अंतर इतना है, कम ज्यादा हो सकता है, पर दुख दुख है। नित्य अशुभ तर लेसा, नित्य 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 अशुभ लेसा, अशुभ परिणाम। एक दूसरों को मारो काटो, इसके अलावा दूसरों के कोई परिणाम ही नहीं होते, नहीं होते, नहीं होते। मैं इसको कैसे बदला लूं, इसको कैसे मारूं, इसको कैसे काटा निकालूं। जैसे वर्तमान के भी बहुत सारे जीव होते हैं, लड़ाने भिड़ाने के लिए, इसका उसके कान में, उसका उसके घर में जाके उसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, मात्र भिड़ाने के काम जो करते हैं ना, वे नारकी बनने वाले हैं। बस हाथ में ले लिया, वह भेष बना लिया धर्मात्मा का, धोती दुपट्टा पहन लिए और पहुंच गए नारायण नारायण। कौन कहता है, नहीं देखा टीवी आपने, कहां गए नारद, नारायण नारायण नारायण, इधर की उधर, इताएं की उताएं, उताएं की इताएं, बस जो करते रहते ना, वे नरक में जाने वाले हैं। भले ही मुंह में तो नारायण 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 कह रहे हैं, पर नारायण को भी ले गए और स्वयं भी डूब गए। मुख में मात्र भगवान का नाम लेने से, बगल में छुरी दबाने से कभी धर्मात्मा नहीं कहला सकते। बने रहना बहुत सोले के वस्त्र पहन के आप धर्मात्मा, पर आप ढोंगी हो, ढोंग के धर्मात्मा आप बन चुके हैं, सत्य के धर्मात्मा नहीं हो। ढंग का धर्म सीख लो, धर्म का ढंग सीख लो। ढोंग करने से आप धर्मात्मा, भगवान इंसान बनने वाले नहीं हैं। मत भिड़ाओ, मत भिड़ाओ का एक दूसरे को, इधर का उधर, इधर का उधर करने से कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला।
आज फल भले ही नहीं मिले, भले ही नहीं मिले, पर पक्का है राजेश भैया, उन जीवों से जाके कान में इतना कृपा करके कह देना कि मत करो टुकड़े समाज के, मत करो समाज के टुकड़े, मत करो समाज के टुकड़े। आज तुम समाज के, धर्मात्मा के, धर्म के, मंदिर के टुकड़े कर रहे हो, कल तुम्हें पता नहीं नरकों में किस किस के टुकड़े करने पड़ेंगे, और पता नहीं तुम्हारे कितने लोग टुकड़े करने पहुंचेंगे। धर्मात्मा किस बात के, किस बात के आप धर्मात्मा? अगर धर्म की, समाज के ही टुकड़े कर रहे हो, बंटवारे कर रहे हो, अगर किसी प्रकार का वह भेदभाव फैला रहे हो, तो आप धर्मात्मा हो ही नहीं। बनने वाले नारकी हो, मैं तो स्पष्ट कहता हूं, बुरी लग जाए सो एन लग जाए, बुरी लग जाए सो बहुत अच्छे से लग जाए, कम से कम सुधार ही कर ले, पर नहीं सुधर सकता जीव, नहीं सुधर सकता ज्ञानचंद जी। यथा गति तथा मति, और यथा मति तथा गति। जैसी जिसकी जो गति होनी है वैसी उसकी मति होगी, और जैसी मति हो चुकी है वैसी उसकी गति होनी है, ये पक्का है भाई। आदिनाथ भगवान नहीं सुधार पाए थे, सुधार पाए थे कुबेर जी? आदिनाथ भगवान मारी जी को नहीं सुधार पाए थे। कोई पड़ोसी था, कोई दूर का था क्या? घर ही का था, पर फिर भी अपनों को भी नहीं संभाल पाए थे, सुधार पाए थे। युग के पहले तीर्थंकर जिन्होंने पूरी समाज की व्यवस्था बनाई, षट कर्म सिखाए, सब कुछ दिया, वे तो मारीची को सुधार नहीं पाए। हम कौन होते? कोई किसी को सुधार नहीं सकता, पर फिर भी भीतर लगता है कि कम से कम हम बने बचे मुट्ठी भर है, वो मुट्ठी भर ही बचे रहे, चुटकी भर ना हो जाए। इसलिए सोचे समझे और निर्णय करे। अगर नरकों के दुखों से बचना है तो विचार कर लो, अभी समय है, अभी समझ है, सब कुछ हो सकता है, नहीं तो फिर छठे काल में तो एक दूसरे को मारो काटो। आज ही ये स्थिति है, छठे काल में क्या होगा? और छठे काल में ऐसी स्थिति है तो नरकों में क्या होता होगा? और मात्र सैकड़ों वर्ष नहीं, हजारों वर्ष नहीं, ये दुख बहु सागर लोस है। सागरों तक इन दुखों को भोगा है, सागरों तक दुखों को भोगा है। मात्र मार काट, लड़ना भिड़ना, इसके अलावा नरकों में और कुछ किया ही नहीं है। कभी शुभ परिणाम हुए ही नहीं है, कभी शुभ परिणति की ही नहीं है। एक क्षण भी जीव दूसरे का अच्छा नहीं सोच सकता, एक क्षण भी दूसरे का अच्छा कर नहीं सकता। प्रति समय प्रतिपल मात्र दूसरे को दुख देना, मारना काटना, इसके अलावा वहां कुछ नहीं है। सागरों वर्ष तक, सागरों वर्ष तक, बहुत बड़ा प्रमाण है सागर, बहुत बड़ा प्रमाण है सागर। मतलब हजारों लाखों करोड़ों वर्ष निकल जाएंगे, इतना प्रमाण है सागर। और ऐसे 33 कहां 32 कहां वो सागरों में दुख भोगा है। मां जाओ, जाना है ना, समय हो गया, मां जाना है ना, कहां, नरक कि घर? निर्णय कर लेना, निर्णय कर लेना, समय हो गया है। मुन्ना भैया कहाँ जाना है? क्यों नीचे गर्दन कर बैठे हो? नरकों की याद आ रही है, नरकों में भोगे दुखों की याद आ रही है। याद ही कर लो, याद ही कर लो। और याद आ रही है और दूसरों को भी सुना दो कि भैया अभी सुधर जाओ, संभल जाओ, मत बनो नारकी। इंसान बने हो, नारद मत बनो, इंसान बन के रहो, धर्मात्मा बन के रहो। हजारों करोड़ों वर्ष तक फिर सागरों प्रमाण नरकों में दुख भोगना पड़ेगा। कोई खिलाने वाला नहीं मिलेगा। आज तो युवाओं, माँ रूठा है बच्चा तो भी मना मना के खिलाती, बेटा ये खा ले, ये पसंद नहीं, वो खा ले, वो पसंद नहीं, ये खा ले। पर रूठा मुंह फुला के बैठ जाए थाली पे तो बोलू क्या मिले? नहीं मिलेगी। वे ही माँ के से अगर दुश्मनी मोड़ ली ना, तो वे ही नरकों में फिर तुम्हें जहर पिलाने पहुंच जाएगी। इसलिए मत बांधो किसी से बैर, मत करो किसी से दुश्मनी। जाने से पहले सबसे क्षमा मांग के और क्षमा करके चले जाना। ठीक है, जितने क्षमा कर लेंगे, जिसको हम क्षमा कर लेंगे, उतनों की तो दुश्मनी बची। जिन तक नहीं हमारी पहुंची भावनाएं, संप्रेरणा, तब तक फिर भी ठीक है। जाओ, क्योंकि समय जाने का
नहीं हुआ? ज्ञानचंद दादा, समय हो गया जाने का, समय हो गया जाने का। कोई पहले जाएगा, कोई बाद में जाएगा, पर जाने का समय तो हो ही गया। कितने साथी थे आपके, चले गए, कोई नहीं रहेगा। कोई सगा साथी अपना साथ देने वाला नहीं है। इसलिए समय पर समझ को जागृत करते हुए समय का कार्य कर लो, आने वाली चुनौतियों से बच सकते हो। एक ही कार्य है, एक ही कार्य है, क्योंकि जीवन में दुख, सब परेशानी, चुनौतियां आएंगी, पर उनसे बचने के लिए समय पर समय का कार्य कर लो, आने वाली चुनौतियों से बच जाओगे, आने वाले दुखों से बच जाओगे। पर आवश्यकता आज स्वयं को संभालने की और स्वयं को समझने की है। न हम समझ पा रहे हैं, न संभाल पा रहे हैं, माँ इसलिए प्रतिपल दुख, दुख और दुख के अलावा और कुछ नहीं भोग रहे हैं। मात्र दुख का कारण हमारी स्वयं की निजी गलती है। हम जितनी गलती करेंगे उतना ज्यादा दुख हम आने वाले समय में भोगते रहेंगे। इसलिए उन चुनौतियों को समाप्त करने के लिए सही समय पे समय का सही कार्य का सही चुनाव कर लो, आने वाली चुनौतियों से, दुखों से बच जाओगे। जाना है नरकों में, जाना है नरकों में, नहीं जाना है तो सोच लो, विचार कर लो। कहते तो हर कोई यही है गुड्डा भैया, पर मानते कोई नहीं है। जानता हर कोई है कि ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा, पर मानते कितना है? जानते तो इतना है और मानते इतना भी नहीं है। काम बनेगा नहीं। जितना जानते हो उतना मानना भी करो तो कुछ काम हो पाएगा। करेंगे कल समय पे समय की चर्चा, क्योंकि समय हो गया दुकान खोलने का, दरवाजा खोलने का, दुकान का कि नरकों का। क्योंकि दुकान में क्या करते हो आप सबको पता है, क्यों माता? चाहे किचन का हो चाहे नरकों का हो, जहां पाप का दरवाजा खुला वहां नरकों का दरवाजा खुला। और संसार में जब तक रहेंगे, जब तक विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, चारित्र नहीं है, तब तक पाप का ही दरवाजा, नरकों का ही दरवाजा खुला है। करेंगे समय पर समय की बात पुनः कल। नहीं आओगे ना? कल नहीं आओगे ना? कल नहीं आओगे ना? आओगे तो पाओगे, क्योंकि समय बहुत अल्प है। कब किसकी सांसें रुक जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए समय पर समय को समय पे समझने के लिए पुनः कल समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की